राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिला स्वाति काजल। मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले वो अपना टाइटल दिखा दे, हमारी खबर बता दे कि खबर किस है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और इनकी जो गढ़ी 17 किलो की सीट है उसमें इनके टक्कर में इनके मुकाबले में जो है भाजपा उनसे प्रत्याशी ने तार सके है। तो अशोक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा, 5 बार के विधायक, 2 बार की हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बात ने की लग गया है कि बीजेपी जो है जिस हिसाब से टिकट का वितरण होगा, जिस हिसाब से कैंडिडेटों को जो है टिकट दी जाएगी विधानसभा चुनाव में, तो मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। आपने की लग गया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी किस उम्मीदवार ने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़ा कर सके चुनाव। बिल्कुल स्वाति, ये सीट हॉट सीट बनेगी। इस बार भी हर चुनाव में बनती है। गढ़ी 17 किलो की सीट जो है हरियाणा की 90 विधानसभाओं में से एक ऐसी सीट है जो बहुत ही रोचक और चर्चा रहती है। पिछले 2019 का अगर चुनाव देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। 58,312 वोटों से भाजपा प्रत्याशी सतीश नांदल को हराया था इन्होंने। ये सबसे बड़ी जीत थी स्वाति हरियाणा में। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चेहरा जो कांग्रेस खातर सबसे बड़ा चेहरा माना जावे है, वीआईपी उनकी सीट मानी जावे है और मुकाबला जो है इस सीट के ऊपर बहुत तगड़ा होया करे। लेकिन इनकी बार जो है चुनाव में कांग्रेस पूरा दमखम ठोकर लाग रही है कि इनकी बार हमारी सरकार आवेगी और बीजेपी पार्टी ने अब सत्ता तय बार कर देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में जो है कैंडिडेट की अगर बात करें तो अशोक बताऊं कि हमने जो पहला उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो भाजपा किसने उतार सके हैं अशोक? जी, बहुत सारे नाम चर्चा में है बट हम कुछ नाम लेकर आए हैं जो संभावित हो सकते हैं। ये ना फिक्स है कि इन्हीं को मिलेगा कुछ, क्योंकि भाजपा यहाँ पर एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने ही गढ़ में घेर सके। ये एक बड़ी बात है कि वो बीजेपी चाहती है कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो उन्हें अपने ही गढ़ में घेर सके। इनमें कुछ नामों में पहला नाम है पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा का। कृष्णमूर्ति हुड्डा स्वाति ये वो है जो पहले कांग्रेस में ही विधायक रहे हैं। हाँ, इसलिए अभी ये भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा को हो सकता है कि ये वहीं के ही विधायक इसी विधानसभा से रहे हैं। टिकट दावेदारी ये खुद कर रहे हैं या फिर ये खुद लड़ने की भी इच्छा जाहिर कर चुके। 3 बार इसी विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता, तो हो सकता है वो भाजपा जो है टिकट दे सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें तो सतीश नांदल यानी कि वो चेहरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में एक भारी वोटा की जो मार्जिन तय हार गई थी। उनके जो बेटे हैं संचित नांदल, इस बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार अपना बना सका है। तो ये कयास लगा रहे कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी है ये फिलहाल सतीश नांदल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। 2019 में जो इनके पिताजी हैं 2009 में, 2014 में और 2019 में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है विधानसभा सीट तय चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। और इस बार जो है क्या बोलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है इनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी जो है दावेदार बना सके है, उम्मीदवार बना सके है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, ये पहले इल्लो से ही चुनाव लड़े थे, हालांकि हारते रहे हैं। प्रमुख चेहरा है, वहाँ के नोन फेस है, पॉपुलर फेस है, तो ये चाह रहे हैं इस बार कि हम अपने बेटे को आगे बढ़ा दें। हालांकि ये तो फिक्स नहीं कि इनका बेटा जब ये नहीं जीत पाए तो बेटा क्या जीतेगा, परंतु इनकी कोशिश है कि बेटे को राजनीति में लाया जाए। तो ये संचित नांदल है जो नाम आ रहा है। अगला नाम भी हम पढ़ते हैं थोड़ा। जी, तो अगला नाम है रमेश बोहर। रमेश बोहर वो है जो हरियाणा प्रदेश के कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा ये विश्वकर्मा समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष है। मतलब अपने समाज के ही अध्यक्ष होने के नाते ये सोच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि कोई बहुत प्रभावशाली चेहरा तो नहीं कहेंगे, परंतु सिर्फ हुड्डा के सामने लड़ने का मौका मिलेगा, इसलिए भी हो सकता है नाम की चर्चा में आया है इनका। जी बिल्कुल। अगर कांग्रेस की बात करें तो हम कांग्रेस में करीब 2,500 तक फालतू जो है उम्मीदवार बनना चाहे हैं, टिकट लेना चाहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई चेहरे सामने आ सके हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा जो है वो सीट तय चुनाव लड़ने की जो मंशा है वो किसी और ने नहीं जताई है। जहां तक कि हम पिछले आंकड़ा की बात कर रहे थे। अगला जो उम्मीदवार हो सकता है बीजेपी की तरफ से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शामी, उनका नाम है मंजू मीता और ये वर्तमान में जो है रोहतक जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं। और अशोक टिकटा की जो दावेदारी है इनकी तरफ से की जाने लगी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है शामी खड़े हो गए चुनाव लड़ना चाहोगे विधानसभा। बिल्कुल स्वाति, ये जिला परिषद जो होती है जिले में एक वहाँ की अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने के नाते ही इस बार ये चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। हालांकि इनके पति का
कुछ मतलब नेगेटिव बैकग्राउंड भी सामने आता है, वो है। तो ये नहीं कह सकते ये भी टिकट मिल ही जाएगी, बट इनकी दावेदारी इन नामों में चर्चित है। हुड्डा के सामने लड़ लिया जाए तो एक पॉपुलर और ज्यादा हो जाएंगे, बस ये है। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई नाम है आपके पास अशोक? जी बिल्कुल, अगला नाम है डॉक्टर प्रेम हुड्डा। जी। ये 2005 में इल्लू से चुनाव लड़े थे, इसलिए ये अब दोबारा से फिर राजनीति में सोच रहे हैं इस बार फिर से चुनाव लड़के अपना नाम आगे किया जाए। तो दावेदारी इनकी ऐसी ही है। और लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नाम ऐसे हो सकते हैं जो ये कंफर्म नहीं इन्हीं को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे नामों पे चर्चा हो रही है। इस बार भाजपा की कोशिश है कि नए कोई ऐसा चेहरा प्रभावशाली दिया जाए। तो अभी भी ये नाम मुझे लगता है कि जब इस वाली सीट पर भाजपा सबसे आखिरी में नाम देगी अपना, ऐसा नहीं पहले से ही अनाउंस कर दिया जाएगा। तलाश जारी, कोई प्रभावशाली ऐसा चेहरा मिल जाए जो हुड्डा के सामने लड़ सके। ये यानी कि बीजेपी पार्टी जो है वो पूरे कयास लगाएगी, अपने हिसाब से पूरा जोर शोर ठोकेगी, अपने उम्मीदवार को, ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे चेहरे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़ा करना चाहेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है कांटे की टक्कर दे सके। क्योंकि मुकाबला की बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये कई चेहरे जो हैं, कई नाम जो है आपके सामने हम लेकर आए, जिनकी चर्चा है। ये बड़े चेहरे की तलाश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक ऐसा चेहरा, इसी पहचान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आना चाह रहा है, जो चमत्कार कर सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना दमखम ठोके कि इनकी बार जो है बीजेपी पार्टी ने हम सत्ता बार कर देंगे। जबकि बीजेपी की बात करें तो अशोक तीसरी बार सत्ता में आने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी पार्टी जो कहीं ना कहीं लगातार भाजपा के सारे बड़े नेता यही कह रहे हैं तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार। तो अब ये देखना होगा कि क्या तीसरी बार हैट्रिक लग पाएगी, कौन होगा प्रत्याशी। ये जैसे ही आता है हम आपके सामने फिर आएंगे। परंतु अभी बहुत सारे दावेदार, बहुत सारी तलाश भाजपा की जारी है। और गड़ी सापला किलोई वो हॉट सीट, वो वीआईपी सीट जिसके ऊपर बीजेपी पार्टी जो है सबसे आखिर में हो सके अपना उम्मीदवार तैयार है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला, क्योंकि अब तक के जितने भी विधानसभा चुनाव पिछले 3-4 अगर हम देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही जीत वहां से सुनिश्चित हुई है। उनका गढ़ माना जाए गढ़ी सापला किलोई। और एक ही बार देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है नए चेहरे के तौर पर या किसी पुराने चेहरे ने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शामी खड़ा करे और चुनाव जीतने का पूरा जो है दम अपना लगावे। और विधानसभा चुनाव में जो अपनी सरकार जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वह तीसरी बार सरकार बढ़ाओगे, वो देखने वाली बात होगी कि सरकार किसकी बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी हुड्डा के शामी कौन सा चेहरा जो है वो लेके आओगी। आप बड़े रहो इन खबर हरियाणा की। राम राम।